दोस्तों, कल मैं फ्लाइट से बॉम्बे से देहरादून आ रहा था कल दोपहर को। तो फ्लाइट में ध्यान करने बैठ गया, मेडिटेशन मास्क लगाया और ध्यान करने बैठ गया। जब ध्यान से उठा, जब फ्लाइट लैंड करने वाली थी, तो बाजू में मेरे एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या मास्क है, क्या कर रहे थे आप? तो मैंने कहा उन्हें, मैं मरने का अभ्यास कर रहा था। तो बोले, ये क्या कर रहे हैं, ये उम्र में क्या कर रहे हैं? मरने से तो हमें डर लगता है, आप क्यों कर रहे हैं? मैं बोला, मरने का अभ्यास कर रहा था ताकि शाश्वतता का अनुभव हो सके, का आभास हो सके। तो दोस्तों, ध्यान एक्चुअली मरने का आभास है, मरने का अभ्यास है। रोज हम ध्यान करते हैं। हमें जीवन में सबसे ज्यादा डर हमें किस बात का लगता है? मरने का। और मरने के बाद क्या होगा, उससे उससे ज्यादा डर उसके बाद लगता है, अननोन का, अज्ञात का, कि मालूम नहीं मर गए तो क्या होगा। पर जब हम ध्यान करते हैं, जो हमें पत्री जी ने बताया, आनापानसति, तो होता क्या है, जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे विचार शून्य हो जाते हैं। जब विचार शून्य हो गए तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारा अहंकार है, जो हमारा ईगो है, हमारी जो पर्सनालिटी है, अरे मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं हाउसवाइफ हूँ, जो भी हमारी आइडेंटिटी, या मदर हूँ, फादर हूँ, जो भी हमारी आइडेंटिटीज हमने अलग अलग बनाई हुई हैं, जब दिमाग में विचार खत्म तो आइडेंटिटी खत्म। और ज़्यादातर हमारे लाइफ में हम तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी के कारण, राइट? क्योंकि जब हम आइडेंटिटी लेके चलते हैं, अपनी एक पहचान लेके चलते हैं, हमेशा हम अपनी एक पहचान लेके चलते हैं हर वक्त। तो जब वो पहचान लेके चलते हैं, तो वो पहचान से हम अपने वातावरण से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, राइट? अगर मेरे बिजनेस में कोई चैलेंज चल रहा हो, कोई लॉस हो रहा हो, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, तो मुझे अब उसका टेंशन हो रहा है, बिजनेस का प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे बिजनेस से जुड़ाव है। जुड़ाव इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं कि बिजनेस मेरा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक व्यापारी हूं, और इस व्यापार से मेरा जुड़ाव है। तो तनाव बिजनेस नहीं दे रहा है, तनाव मेरे उस व्यापार से मेरी जो पहचान ने अपना जुड़ाव महसूस किया है, उसके कारण मुझे तनाव हो रहा है। उसके कारण मेरे में प्रतिरोध पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस, सम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, मे बी कंपटीशन, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, और जेलेसी, और फ्रस्ट्रेशन, और मे बी बिजनेस इज गोइंग थ्रू लॉस, तो कोई तरीके की इनसिक्योरिटी। तो ध्यान में हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जैसे लाओ त्से ने कहा, स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स। सोचना बंद करो और समस्याएं खत्म। क्योंकि हमारी समस्या ही हमारे सोच के कारण है। हम जब रात को गहरी नींद में सोते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, तो सारे प्रतिरोध पिघल जाते हैं, सारा तनाव खत्म हो जाता है, सुबह एकदम फ्रेश उठते हैं। पर जैसे ही उठते हैं, तुरंत हमारी पहचान हमें याद आ जाती है, हमारी पहचान के बारे में, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, और हम हमारी पहचान को इतना सीरियसली ले लेते हैं, हर चीजों को, तो उसके कारण हमें तनाव पैदा होता है। और हमारी अंतरात्मा के बीच में जो दीवार है, वो यही तनाव की दीवार है, यही प्रतिरोध की दीवार है। तो ध्यान कुछ पाने की बात नहीं है, ये तनाव को, ये प्रतिरोध को खोने की बात है। और जब हम हमारी आइडेंटिटी खो देते हैं, तो प्रतिरोध अपने आप पिघल जाता है। क्योंकि जब आइडेंटिटी ही नहीं रही, कोई पहचान ही नहीं रही, तो प्रतिरोध अपने आप पिघल गया।
पर जब प्रतिरोध पिघल जाता है तो हम अपने अंतरम से जुड़ जाते हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, हमें अपने विशाल स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारे आइडेंटिटी के कारण हम अपने आप को संकुचित रखते हैं, पर जब आइडेंटिटी खोते हैं तो हम अपनी विशालता का अनुभव करते हैं। वो अनुभूति होती है, अनुभूति होती है कि जो सुख मैं बाहर ढूंढ रहा था कि काम ऐसा हो गया तो खुशी मिलेगी, अच्छा घर हो गया तो खुशी मिलेगी, अच्छी गाड़ी हो जाए तो खुशी मिलेगी, या ऐसा कोई जीवन साथी मिल जाए तो खुशी मिलेगी, जो खुशी मैं कोई महंगी दुकानों में ढूंढ रहा था, वो अनुभव हो गया कि वो खुशी तो मेरे अंदर ही है। जो चीज मुझे मेरे अंदर ही है वो मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूं। और जब वो अनुभव हो गया तो फिर हमारी खुशी का प्राइमरी सोर्स हमारा अंतरम हो जाता है, हमारी अंतरात्मा हो जाती है। हमारा जो ब्रह्म रूप है, जो हमारे में जब बुद्धत्व जाग जाता है तो हमें पता लग जाता है कि मैं तो सत्यचित आनंद हूं, ये तो मेरा एक्चुअल स्वरूप है। राइट? अभी एच.सी. जान साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं क्लासेस लेता हूं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई लव दैट वर्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअल, जो मैं एक्चुअल हूं, जो मैं रियल हूं, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। दैट्स व्हाई एनलाइटनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, सिर्फ आपको उसको रियलाइज करना है, आपका असली स्वरूप को आपको रियलाइज करना है। और ये जो प्रतिरोध की दीवार है वो ही आपके और आपके असली स्वरूप के रूप में उस दीवार बन के बैठी, उस दीवार को गिराना है। और जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप वो प्रतिरोध की दीवार टूट जाती है, क्योंकि हमारी पहचान खत्म हो गई। अब होता क्या है, जब वो पहचान खत्म हो गई और जब हम अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं, वो खुशी को महसूस करने लगते हैं, तो बाहरी जो हमारी बाहरी डिपेंडेंसी है, जो 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 खुशी के लिए हम बाहर निर्भर करते हैं, अपने आप की निर्भरता जो बाहर है कि अब ये होगा तो खुशी मिलेगी, वो निर्भरता खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो है, अब मुझे अनुभव हो गया कि वो है तो भी मैं खुश, वो नहीं है तो भी मैं खुश। वो है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे खुशी का प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक जो उद्गम है मेरे खुशी का मेरे अंदर से है, जो प्राथमिक स्रोत है मेरे खुशी का मेरे अंदर से है। और जब मुझे वो पता चल गया तो मेरी बाहर की खुशी के पीछे या बाहरी अवस्थाओं के पीछे या बाहरी वास्तविकता के पीछे मेरी निर्भरता खत्म हो गई। जब अंदर की अवस्था, जब अंदर की एक्चुअल अवस्था, जो सही अवस्था का अनुभव हो गया, तो बाहरी वास्तविकता पे निर्भरता खत्म हो गई। राइट? और इसीलिए जब निर्भरता खत्म हो गई तो उससे हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया, उससे लगाव खत्म हो गया। क्योंकि जब तक कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अंतरम भी है और वो मेरा सोर्स है, वो मेरा फाइनल सोर्स है, जहां मैं कभी भी आंख बंद करके शून्य में जाके, शून्य को महसूस करके, शून्य की अवस्था में जाके मैं अपने अंतरम की अनुभूति कर सकता हूं, वो सत्यचित आनंद की अनुभूति कर सकता हूं। तब तक के मैं वो सत्यचित आनंद को बाहर ढूंढ रहा था। अब जैसे ही मुझे अपने अंदर मिल गया तो अब मुझे बाहर का अटैचमेंट जो है, बाहर का जो लगाव है वो खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं उनमें ढूंढ ही नहीं रहा हूं। वो मिल जाए तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, पर सोना तो मेरे अंदर है। वो मिल जाए तो और खुशी की बात है और मौज की बात है, पर नहीं मिले तो भी मैं खुश हूं। तो जब वो लगाव खत्म हो गया तो अब हमें तो जिंदगी जो है खेल बन गई।
लीला बन गई। अब हम माया जाल से बाहर हो गए। माया जाल वो वस्तु नहीं है, वो रिश्तेदारी नहीं है। माया जाल हमारा जो उससे लगाव है, हमारा जो उससे अटैचमेंट है, वो माया जाल है। वो माया जाल गिर गई तो हम उससे मुक्त हो गए। वो है तो हम एंजॉय कर रहे, पर नहीं है तो भी हम मुक्त है। अब हम दुनिया के हैं, हम दुनिया में हैं, पर दुनिया के नहीं है। राइट? जीसस सेड, आई एम इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। राइट? तो वो ही मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति कहीं मरने के बाद नहीं मिलेगी। अगर इस जीवन में आपको मुक्ति, वो मुक्त का भाव अनुभव होगा डे टू डे, रोज में, जब आप उस मुक्ति को अनुभव करेंगे, अपने परिस्थिति से, अपने रिश्तेदारी से, अपने धंधे से कर वो निभाते हुए भी मुक्त अनुभव करेंगे, तो आप मुक्त हैं। तो आप शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त अनुभव करेंगे। शरीर भी मुक्ति के भाव से छोड़ेंगे। और ध्यान उसी का अभ्यास है, रोज मुक्ति का अनुभव करना। धीरे धीरे वो आपकी अवस्था बन जाएगी। पर जब वो आपकी अवस्था बन गई, तो जो आकर्षण का नियम है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो देखता है कि अच्छा, आप अंदर से खुश हैं, आप अंदर से स्वतंत्र हैं। तो जैसी आपकी भावना है, वैसे ही आपका भाग्य है। जब आपके अंदर में बदलाव आता है, जब आपके अंदर में बदलाव आता है, तो आपका बाहरी जीवन बदल जाता है। क्योंकि जो आकर्षण का नियम है, वो आपके भावनात्मक रूप से, जो भी आपकी भावना है, वैसी आपके स्पंद होंगे, वैसी आपका कंपन होगा, आपके वाइब्रेशंस होंगे। और वो उसी के अनुरूप चीजें, परिस्थितियों, संबंधों को, सिचुएशंस को आप में लेके आपके पास अट्रैक्ट करके लाएगा, जो उससे मैच होती है। आप अंदर से खुश हैं, तो आइए, तो सृष्टि क्या कहती है? अच्छा, मैं आपको और भी चीजें ऐसी देती हूं जो आपको और खुशी का एहसास दे, जो आपको और खुशी महसूस कराए। तो दोस्तों, जीवन को बदलना, हम पूरी तैयारी करते रहते हैं बाहर की व्यवस्थाओं को बदलने में। पूरी जिंदगी बिता देते हैं बाहर की व्यवस्थाओं में को फिक्स करने के लिए। पर बाहरी दुनिया सिर्फ एक आईना है, सिर्फ हम सबका एक पर्सनल आईना है। हमारी सृष्टि हमारा पर्सनल आईना है, जो हमें वही दर्शा रहा है जो हम हैं। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। आईना का क्या काम है? आईना का वही है जो जैसा आप हो वैसे दिखाएगा। अगर आप मोटे हैं तो आपको मोटा दिखेगा। दूसरा बाजू में अगर कोई पतला है, वही आईना उसको पतला दिखाएगा। कोई गोरा है तो वही आईना उसे गोरा दिखाएगा। वही आप 10 दिन बाद धूप में बहुत घूमे, धूप में बहुत चलो, काले हो गए, तो वही आईना अब आप ही को काला दिखा रहा है। तो दर्पण का कोई लॉजिकल माइंड नहीं है। दर्पण कोई भेदभाव नहीं करता। दर्पण कोई चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता। दर्पण जो चीज जैसा है वैसा ही दिखाता है। और ये सारी सृष्टि हमारा दर्पण है, हमारा पर्सनल दर्पण है, जो हमें वही दिखा रहा है जो हम हैं। तो दोस्तों, हमारी अगर जिंदगी बदलना है, हमारा दुनिया बदलना है, हमारी दुनिया बदलना है, तो हमारी आंतरिक दुनिया को बदलने में मेहनत करें, तो हमारी बाहरी दुनिया बदल जाएगी। और वो एक आसान तरीका है बाहरी दुनिया को बदलने का। अगर आप कहीं चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं और पांव में कंकड़ गड़ रहे हैं, चोट लग रही है, तो आप ये तो नहीं कहते ना कि चलो सारी पृथ्वी को मैं चमड़े से ढक देता हूं। आप क्या कहते हैं? चलो मैं एक अच्छा जूता पहन लेता हूं। तो ध्यान वही है, जूता पहनने का काम है। जब हम अंदर को बदलेंगे, तो ये बाहरी तकलीफें, कंकड़, पत्थर हमें अब तंग नहीं करेगी।
और फिर मरने से भी डर नहीं लगेगा, मौत से डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम मरेंगे, जब हम डे टू डे जिंदगी में हम बिना अटैच्ड होकर जीना सीख गए, मुक्त रह के हर परिस्थितियों को देखना सीख गए, तो फिर मौत से क्या डरना। मौत से डर होता है, अरे मेरी 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 जायदाद छूट गई तो, मेरे बेटे छूट गए तो, मेरे माँ बाप छूट गए तो, इसीलिए मौत से डर लगता है, या अज्ञात का डर रहता है। पर ध्यान में हम मौत के उस पार जाते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं कि शाश्वतता क्या है। हम तो एक आत्मा है, परम आत्मा है, जो हमेशा शाश्वत है। तो वो शाश्वतता का अनुभव हो जाता है, तो अज्ञात का भी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हम उस तरफ से देख रहे हैं। जब हमारी पहचान खत्म हो गई तो हम मौत के उस पार चले गए ध्यान में। अब उसमें से जब देख रहे हैं तो उससे देख के रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मुक्ति का द्वार है, ये तो मुक्ति का मार्ग है। हमें तो और स्वतंत्रता का एहसास हो रहा है। देखने का नजरिया बदल गया। जब तक के वहां नहीं गए थे उससे डर लग रहा था, मालूम नहीं क्या होगा, बस जब उस साइड गए तो हमें और स्वतंत्रता का एहसास होने लगा। इट्स लाइक कोई जूता, आपने 3 दिन से एक जूता, बहुत टाइट जूता पहना है, और अचानक आपको जूता खोलने का मौका मिल गया, तो अब आपको तो और रिलीफ महसूस हुआ, स्वतंत्रता महसूस हुई। तो वो जब पहचान हमने खो दी तो हम अपने आप में और स्वतंत्रता महसूस करते हैं, क्योंकि वही आपका एक्चुअल स्वरूप है। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो जीवन और मृत्यु एक ही डोर के 2 छोर हैं। फर्क सिर्फ यही है कि आप किस ओर हैं, राइट? आप किस ओर से उसे देख रहे हैं। पर जब आप उस शाश्वतता का अनुभव कर लेते हैं तो फिर ये दुनिया जो है, अब दुनिया माया है पर माया जाल नहीं है। अब हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया, क्योंकि अब डिपेंडेंसी नहीं रही। जब तक के डिपेंडेंट, हम सबको कोई ना कहीं से तो डिपेंडेंसी चाहिए, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं जीवन में एक भावनात्मक लाभ के लिए करते हैं। ये होगा तो खुशी मिलेगी। भावनात्मक लाभ क्या है? 790 करोड़ जनता इस पृथ्वी पे, हम सब एक ही चीज के लिए चेष्टा कर रहे हैं, खुशी की चेष्टा। ये कर ले तो खुशी मिल जाएगी, वो कर ले तो खुशी मिल जाएगी, वही भावनात्मक लाभ के लिए कर लें। पर जो भी चीज है, जो भी चीज साधन ढूंढ रहे हैं, वो उस भावनात्मक लाभ को पाने का साधन है। जो भी हम साधन जुटाना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली गोल यही है कि वो भावनात्मक लाभ मिल जाए। पर जो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो एक पानी के बबूले की तरह है। वो जो साधन हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं वो पानी के बबूले की तरह, वो आज है कल नहीं है। अगर व्यापार अच्छा चलने लगा तो पता लगा 4 रिश्ते टूट गए। रिश्ते पे फोकस किया तो पता लगा यहां बीमारी, कोई बीमारी पैदा होके आ गई। खुद स्वस्थ है तो पता लगा परिवार में कोई वो बहुत बीमार है, तो उसकी टेंशन चालू हो गई। तो जब तक के हम हमारी निर्भरता बाहरी साधन पे रखेंगे खुशी के लिए, हम परेशानी रहेंगे। तो ध्यान एक तरीका है अपने जो शाश्वत साधन है, जो आपका अंतरम है, जो आपकी अंतरात्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो हमेशा जन्मों जन्मों से हमेशा आपके साथ है। हम उस पर निर्भर करें जो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। मैं उस पर क्यों निर्भर करूं जो आज है या कल नहीं है? तो ये तो बुद्धिमता इसी में है कि मैं उस पर भरोसा करूं, उसका साथ पकड़ूं जो हमेशा मेरे साथ है। पर क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है, बचपन से हमें यही सिखा गया,
कि बेटा ये खुशी तो है, ये खिलौने में है, खुशी इतने दोस्त होने में है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो वही खिलौना एक गाड़ी बन गई, वही खिलौना एक घर बन गया। हम हर चीज में बाहर ढूंढने लग गए, क्योंकि यही पूरे यही अर्थव्यवस्था ऐसी ही है। हम दूसरों को भी जज करते हैं कि उसका नेटवर्थ क्या है, हम ये नहीं देखते कि उसका सेल्फ वर्थ क्या है, उसका विजिबल एसेट क्या है, जो दिख रहा है वो एसेट कितना है, उसका इनविजिबल एसेट अंदर से वो कितना खुश है, वो नहीं देखते हैं। हमारा देखने का नजरिया वैसा हो गया, लोग भी हमें ऐसे ही देखते हैं, हम भी लोगों को ऐसे ही देखते हैं। पर हम जो साथ लेके जाने वाले हैं वो आपका सेल्फ वर्थ आप साथ लेके जाओगे। आपका जो इनविजिबल एसेट है, आपकी जो आत्मा की जो अवस्था है, जो आपका जो भावनात्मक अवस्था है, जो मानसिक अवस्था है, उसको आप साथ लेके जाओगे। हम पूरी व्यवस्था जुटा रहे हैं इम्परमानेंट को इकट्ठा करने में, और जो चीज परमानेंट साथ लेने जाने वाले हैं हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान एक व्यवस्था है उस परमानेंट चीजों को, उस शाश्वत को का अनुभव करने का। फिर अपने आप डिपेंडेंसी खत्म हो गई, फिर अपने आप में इंडिपेंडेंट महसूस हो गया, आत्मनिर्भर। सच्ची आत्मनिर्भरता वही है, अब मैं आत्मनिर्भर हूं। अब मुझे मालूम, अब मुझे कोई चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि डरना क्या, मुझे मालूम है मैं तो शाश्वत हूं। डरना क्या, क्योंकि मुझे मालूम है मुझसे कोई लेके कुछ चीज जा ही नहीं सकता। डर लगता है, पहले तो पैसा नहीं था तो डर लगता था, अब पैसा आ गया तो पैसा खोने का डर लग रहा है। पर जब हम अपनी शाश्वतता का अनुभव, तो फिर डर खत्म हो गया, कोई भय नहीं है। और जो पत्री सर ने बताया हमें, उस शाश्वतता का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग को शून्य करने का। वो जो शून्यता है वो कोई खाली अनुभव नहीं है, वो खालीपन का अनुभव है, राइट? पर वो खालीपन खाली नहीं है, वो खालीपन संभावनाओं से भरा हुआ है, निहित संभावनाओं से भरा हुआ है। When nothing is certain, anything is possible. So meditation is not an experience, is not an empty experience. It is an experience of emptiness. And that emptiness is full of potential, full of possibilities. That emptiness is full of answers. उस emptiness में आप जब जाते हैं तो आप अपने वाइटल लाइफ फोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आप और ऊर्जा के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो रचनात्मकता है, वो पूरी तरह से अलाइव हो जाती है। अब आप पेंटर हैं तो और बेटर पेंटिंग करेंगे। अगर आप राइटर हैं तो वो फ्लो ऑफ थॉट्स अपने आप आए जा रहे हैं। अब आप टीचर हैं तो अपने आप वो फ्लो ऑफ टीचिंग्स आए जा रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने आप वो क्रिएटिविटी आए जा रही है। दोस्तों, एज ह्यूमंस वी आर सो मच फोकस ऑन डूइंग। हम एक इंसान के रूप में हमेशा फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहो, बाहरी कुछ ना कुछ करते रहो। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। Being is a state of being while you're doing what you're doing. So first focus on state of being. Then you do what you're doing. और वो state of being हमारे हाथ में है। फिर जो करेंगे और बेहतर करेंगे, जो करेंगे हंसते हंसते करेंगे, आनंद से करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अरे ये करने के बाद आनंद मिलेगा। आनंद तो मिल गया, आज ध्यान करके आनंद तो है ही, आनंद तो मिल गया।
अब करने में भी मजा आ रहा है, करने का आनंद आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। कोई भावनात्मक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई मिल जाएगा तो भावनात्मक लाभ मिलेगा। भावनात्मक लाभ तो मिल गया है, अब करने में ही में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, पहले अपनी अंतरम अवस्था को बदलें, फिर जो करना है करें। इट्स क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। 5% समय अगर आप अपने ध्यान के लिए दे दें तो आपके जीवन का 95% टाइम की क्वालिटी बदल रही है। और नॉट ओनली क्वालिटी बदल रही है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम कर रहा है। जब आप ब्रह्मांड से नहीं जुड़े थे, जब आप अपने अंदर के ब्रह्म से नहीं जुड़े थे, आप अकेले थे, इसलिए बहुत मेहनत लग रही थी कोई भी चीज पाने में, खूब एफर्ट लग रहा था, क्योंकि हम पानी के करंट के विपरीत दौड़ रहे थे। हम अंदर से तनाव में थे, अंदर से वी आर फीलिंग लैक, इनसिक्योरिटी, वी आर पैनिक्ड, वी वर एक्टिंग आउट ऑफ डेस्परेशन। तो शारीरिक मानसिक रूप से तो हम काम कर रहे थे, पर भावनात्मक रूप से हम ही रोड़े पैदा कर रहे थे, हम ही उसके सामने रोड ब्लॉक पैदा कर रहे थे। इसीलिए शारीरिक और मानसिक बहुत मेहनत लग रही थी अपने से ही अपने आप के आगे जाने के लिए। पर जब आप ध्यान करते हैं, जब आप आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं, आपके वाइब्रेशंस बदल देते हैं, तो सारी यूनिवर्स जो आपके वाइब्रेशंस को देख रही है, अब वो लग जाती है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो अब आप पानी के करंट के साथ बह रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है और पानी आपको लेके जा रहा है। थोड़ी सी आप एक कदम बढ़ा रहे हो, सृष्टि आपके साथ 100 कदम बढ़ा रही है। फिर जो भी आप चाहते हैं बहुत जल्दी हो रहा है, और हंसी मजाक मस्ती में हो रहा है, सीरियस होके नहीं हो रहा है। जब सृष्टि का साथ नहीं हो तो लाइफ बहुत सीरियस हो जाती है। बाय द टाइम यू अचीव योर डेडलाइन, यू आर डेड। पर जब सृष्टि का साथ हो तो जीवन मस्ती से घूम रहा है, और फिर आपके पास, पर जो चीज आप चाहते हैं अगर वो जल्दी हो गई तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है, एंड यू आर टेकिंग एक्शन आउट ऑफ इंस्पिरेशन, नॉट आउट ऑफ डेस्पिरेशन। फिर करने का उत्साह है, करने की उमंग है। करने में मजा आ रहा है। सो स्टेट ऑफ बीइंग बदल गया अंदर से। जो अंतरम की, जो हमारी जो हमारी भावनात्मक अवस्था है वो बदल गई। जो भावनात्मक जिसे हम महसूस करके हम कर रहे हैं भावपूर्वक, वो अलग भाव से कर रहे हैं। कर तो वही रहे हैं हम, पर अलग भाव से कर रहे हैं। एंड जैसा हम जैसे whatever we think equal to our emotions, जैसे हमारे भाव होते हैं उसी के अनुरूप हम सोचते हैं। तो हमारी सोच बदल जाती है। जब हमारे भाव बदलते हैं तो सोच बदल जाती है, हमारी चॉइसेस बदल जाती है, काम करने का तरीका बदल जाता है। When in tune with yourself, you get that intuition, you get the insights, clarity. बहते पानी में आप अपना चेहरा नहीं दे सकते जब खूब विचार चल रहे हैं, पर जब पानी थम गया तो आप अपनी परछाई देख सकते हैं, आप नीचे तक के देख सकते हैं। जब विचार शून्य हो गए, जब विचार खत्म हो गए, तो आपके अंतरम से क्रिएटिविटी फूट रही है। आपके अंतरम आपको सॉल्यूशन दे रहा है। और उस अंतरम से जुड़ने का शून्य होना है। और शून्य कैसे होना है? सांसों पे ध्यान देके। पत्री सर ने इतना अच्छा सिंपल टेक्निक बनाई है, सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दो। दैट इज द टूल। वो हमेशा है,
जीवन में जैसी पैदा हुए सबसे पहली चीज आपकी सांस आपके साथ आई। जब शरीर छोड़ेंगे आखिरी दम तक के आपकी सांस आपके साथ रहेगी। इसका साथ तो हमेशा आपके साथ है, बट आप इसके साथ ही नहीं बने। पर जब आप अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो एक प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वो प्राण शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति है, अब वो पूरी शक्ति लग गई आपके साथ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब आप अकेले नहीं रहे। ज्यादातर हम तनाव महसूस करते हैं नॉट बिकॉज कोई सामने सिचुएशन स्ट्रेसफुल है। देयर इज नो स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सिचुएशन में तनाव नहीं है। हम ब्लेम करते हैं, अरे इट वॉज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इट्स अ स्ट्रेसफुल पर्सन प्लस अ सिचुएशन। पर हमें तनाव क्यों महसूस होता है, या स्ट्रेस क्यों महसूस होता है, या एंजाइटी या फियर क्यों महसूस होता है? नॉट बिकॉज द सिचुएशन इज स्ट्रेसफुल, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू आवर सोर्स विच इज अल्टीमेट रिसोर्स। हम अपने अंतरम से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए बाहरी चीज तनाव देने लगती है। क्योंकि मालूम है वो होगा या नहीं होगा, हो सकता नहीं हो। आज है शायद कल नहीं है, आज नहीं है और मेहनत तो कर रहे हैं, मालूम नहीं कल आएगा भी कि नहीं, इसलिए तनाव होता है। We are not stressed because of the situations, but because of our thoughts around it. तो दोस्तों, जो भी चीज पाना है लाइफ में, पाने में या चाह रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आप चाह, अगर अंतरम से वो चाह आ रही है, आर यू, Raman Maharshi said, it is not, there is nothing wrong in having a desire. What is wrong is it seeking it outside when it is inside. कोई भी हम डिजायर क्यों रखते हैं? भावनात्मक लाभ के लिए रखते हैं कि खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, और वो खुशी और शांति तो हमारे अंदर ही है। तो पहले दिन की शुरुआत पहले ध्यान करके, पहले बहुत 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 खुश हो जाएं, फिर जो करना है वो करें, फिर मस्ती से करें।